चलिए तो जो पहला पार्ट था उसमें आपने जाना वर्क एनर्जी वगैरह के बारे में, और थोड़ा सा इनकन्वीनियंस की वजह से वो पार्ट डिलीट हुआ, मतलब वो यहाँ पे कट हुआ। तो सेकंड वीडियो में अपने इस आज के टॉपिक को खत्म करते हैं। तो ये अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, और इसी क्वेश्चन की हम वहां पे बात कर रहे थे। ये रहा क्वेश्चन, आपके पास एक टावर है और उस टावर का हाइट है h। आप इस टावर से, एक लड़का है जो किसी एंगल पर फेंक रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये लड़का जिस वेलोसिटी के साथ इसको फेंक रहा है, तो जब ये यहां पर टच करेगा, जब ये बॉल यहाँ पे हिट होगी, तब उस समय बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो भैया हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या करें सर? सर आपने तो ये हमें पढ़ाया है किसमें, काइनामेटिक्स में। अब काइनामेटिक्स का सहारा लेके इसको कर सकते हैं, आप इसे काइनामेटिक्स के थ्रू कर सकते हैं। सर आपने काइनामेटिक्स में सिखाया था क्या करना होता है इसमें। क्या करिए सर, इसके कंपोनेंट कर दीजिए, एक इधर मान लीजिए, एक इधर मान लीजिए। अब जो ये वाला फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, तो इसकी वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो वेलोसिटी यहाँ आएगी यो cos थीटा, वही वेलोसिटी यहाँ भी हो जाएगी इसकी u cos थीटा। बाकी जो दूसरा u sin थीटा होगा वो जाएगा और पार्टिकल को नीचे हिट करेगा, तो वो हाइट जो कुछ ट्रैवल करेगा, फिर वो नीचे आएगा, तो वो कितनी हाइट ट्रैवल करेगा, √2gh के समथिंग। फिर आप दोनों को समेशन करेंगे, उसका अंडर रूट वगैरह निकाल के आपका जो है ये आंसर, अरे यार देख लो ना, कॉम्पोनेंट करेंगे इसका। पहली बार जब हम काइनामेटिक में ही पढ़ा रहे हैं तो इसमें पढ़ाने का जरूरत। तो क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी अभी पढ़ाएंगे, भी आया नहीं है काइनामेटिक्स में, जनरली हम बता रहे हैं क्या करना होता है ऐसे केस में। अब ये वाली जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है। मतलब इस वाले पार्टिकल की ये वाली वेलोसिटी अभी भी इतनी रहेगी, लेकिन ये वाले से चेंज हो जाएगी। लेकिन अब ये ऊपर जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और फिर क्या हो जाएगा, लड़का नीचे आ जाएगा, तो यहां से नीचे उतर जाएगा। तो जब ये नीचे हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। क्या होती है, √2gh पढ़ के आए थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2gh। देख लो यार, निकाल ही लो, काहे लफड़ा मारना। v sin थीटा से फेंक रहे हैं, टिंग 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 टिंग। तो इनिशियली ये है, यहां से यहां के लिए लगा सकते हैं ना डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u² v² sin थीटा प्लस 2as, 2as मतलब 2gh। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये, और इधर क्या हो जाएगी ये। तो सर इसका जो नेट है वो ये है, तो ये कैसे निकलता है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा और ये आ जाएगा 2gh। सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, v² प्लस 2gh। तो इस तरीके से सर इस वाले बॉल की नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √v² प्लस 2gh। तो सर ये जो आपने लॉन्ग मेथड लगाया है ना, मुझे तो लगता है ये लॉन्ग मेथड है, फिर भी तो ये जो आपने मेथड लगाया है ये काइनामेटिक्स के थ्रू लगाया है, और आप काइनामेटिक्स में ये सब सीखेंगे। तो काइनामेटिक्स में सीखेंगे, आपने कंपोनेंट किए, ये वाली वेलोसिटी यहां जाएगी, ये वाली सेम रहेगी, तो उस तरीके से v वाली वेलोसिटी ये आ जाएगी। तो ये आप काइनामेटिक्स से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप इसमें वर्क, आपने जो वर्क पावर एनर्जी पढ़ी है, आपने जो वर्क डन पढ़ा है, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए सिखाते हैं। ये तो काइनामेटिक्स से कर लिया, और काइनामेटिक्स का आंसर क्या आ रहा है, √v² प्लस 2gh। अब आइए दूसरे तरीके से करते हैं। तो आपको जौन सा भी तरीका यहाँ पे आसान लगता है वो तरीका हम कर सकते हैं। देखिए अपने पढ़ा है वर्क डन नेट बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आती है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में पुट कर दो कि आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखिए सर ऐसे, इनिशियली फाइनली v है, इनिशियली u है, बस वर्क डन नेट और निकाल लो। वर्क डन अगर आपने नेट निकाल लिया तो तुम्हारा तो काम हो जाएगा जी। तो वर्क डन नेट कैसे निकालेंगे,
यू था ये, ठीक है। हाँ, वर्क डन नेट कैसे निकालेंगे? तो सर इस वाली बॉल पे कितने वर्क डन लग रहे हैं आप खुद बताइए। नीचे mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है इस पे? mg लग रहा है। क्या कुछ और वर्क डन लग रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो सर इसके सिर्फ क्या वर्क डन लग रहा है? mg वर्क डन लग रहा है। अरे पढ़ाया है ना, जब फ्री फॉल होता है, जब किसी को फेंकते हो तो बॉल नीचे की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि इस पे कौन सा बल लग रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है? सिर्फ mg फोर्स लगा रही है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या कौन फोर्स लगाएगा? अपना mg फोर्स लगाएगी। तो फोर्स वर्क डन कैसे निकालेंगे mg का? फोर्स कितना है? mg। और ये वाला जो बॉल है वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है? ये वाला वो यहाँ पे रुक रही है। इनिशियली कहां थी? यहाँ थी। अब कहां पहुंच गई? यहाँ। दोनों के बीच का डिफरेंस h। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना ले रही है? h ले रही है। mg भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लग रहा है, तो किसमें आएगा ये? प्लस में। अब सर m से कटा m, 2 आया इधर, अपने को चाहिए इसका मान, तो ये आया इधर। तो इस तरीके से आपकी वेलोसिटी आ गई अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2g। ये तो और अच्छा सर। तो काइनेमैटिक्स में जो लंबा गणित लगाया था वो यहाँ पे शॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क डन के कंसेप्ट से भी आप इस क्वेश्चनों को यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको लग रहा होगा ये अब इजी पड़ गया, तो इसे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कब कौन सा तरीका लगाना है, कब काइनेमैटिक्स लगानी है, कब नेट वर्क डन वाला लगाना है, कब मैकेनिकल एनर्जी लगानी है। ये सब जब प्रैक्टिस करेंगे तब पता लगेगा। बाकी हमने देखा कि इतना ईजी पड़ गया इससे। अब इसको करने का एक और तरीका है। देखिए सिर्फ यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है और हमने क्या पढ़ाया? फ्रिक्शन और एयर रेसिस्टेंस, मतलब जो विरोध करती है, उसको छोड़ के जो भी फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो mg तो एयर रेसिस्टेंस भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब mg का काम क्या है? कंजर्वेटिव। तो अगर यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमने क्या पढ़ा था? अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बराबर आती है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर इनिशियल प्लस फाइनल। तो ये आपने पढ़ाया है। तो सर अगर मैं किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेता हूं, मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर लिया, यहां पे मेरी बॉल थी, इसको मैंने फिट कर दिया और ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये बॉल अभी किसमें है? रेस्ट में। इसका मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी है? अरे हाँ वेलोसिटी तो है। इस बॉल के पास क्या वेलोसिटी है? u। तो इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ m v स्क्वायर। क्या आ जाएगी? हाफ m u स्क्वायर। इनिशियल वाला लिख रहा हूं। क्या इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है? चेक करते हैं। सर ये h हाइट ऊपर उठा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो mg मास m, ग्रेविटी नीचे g, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो? h। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर की तरफ। तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव में। यहां क्या आ गया? प्लस mgh बराबर। अब यहां पे चेक करते हैं। ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। क्या ये वाला पॉइंट किसी हाइट पर है? नहीं। उसका मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। क्या यहां पे वेलोसिटी है? जी है। कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कटा, अब 2 से गुणा करी तो यहां आ गया वी स्क्वायर और यहां आ गया अंडर 2gh। तो इस तरीके से सर वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया यहां से? यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो सर इस तरीके से अब तो मुझे ये वाला तरीका आसान लग रहा है, तो ये वो दिमाग के ऊपर है। जो सा भी तरीका आसान लगेगा आप उससे कर सकते हो। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, 3 हथियार हैं आपके पास। या तो काइनेमैटिक्स लगाइए, या तो मैकेनिकल एनर्जी लगाइए, या तो क्या लगाइए? वर्क एनर्जी थ्योरम। आप तीनों से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और ये काफी इजी भी है। इसमें क्या करना होता है? किसी एक को रेफरेंस मान लेना। मैंने इसको रेफरेंस मान लिया, तो ये हाइट h पर है, तो मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये किसी हाइट पर नहीं है, ये नीचे है, यहीं पे लेटा हुआ है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप ऐसे कर से समझ सकते हैं। चलिए चलिए एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसको रिलीज किया है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर, और आपको स्पीड बतानी है बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन की स्पीड बतानी है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, कल इसका डिस्कशन करेंगे। तो आज यही क्वेश्चन करते हैं सिर्फ। और आज हमने लगभग ये क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन होमवर्क में, उसके बाद करीबन 1 2 3 4 5 5 5 5 के समथिंग 6 6 7 समथिंग 7 के समथिंग क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं। उन सभी का डिस्कशन कल करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।